आज हम 72 नंबर सवाल जानेंगे। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा दिया हुआ है, इसको बनाना है। तो हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं जो कि इसके बराबर हो जाना चाहिए ऑप्शन से। ये नहीं तो इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं, या नहीं तो हम ये भी पुट कर सकते हैं। साइन थीटा जैसे है, साइन थीटा बराबर हम रख सकते हैं 3/5। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। तो हम यहाँ पर रख करके बना सकते हैं। तो इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कितना 3/5 प्लस 1 माइनस साइन थीटा 3/5 और ये कॉस थीटा 4/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 5 में 3 गया तो हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएंगे 2/5 ऊपर में और वो नीचे तो वही हो जाएगा 4/5। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे 2 बार में, ये 1/2 मतलब हो गया 2/1/2 मतलब हो गया कितना 5/2 हो गया 5/2। तो 5/2 जो हुआ, अब कौन सा ऑप्शन लेना होगा जो कि 5/2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रखते हैं तो 2 गुना अगर सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/, इसमें रखेंगे 5/5 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5/4। 5/4 अगर इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो ऑप्शन मेरा हो गया ए नंबर। हम आगे जानते हैं फिर 73 नंबर। उसी तरह 73 नंबर सेम है, तो इसमें भी हम वही रख देंगे 3/5। तो 3/5 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4/5 और प्लस 1 माइनस 3/5 4/5 और ये 3/5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 3/5 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 1/5 और प्लस ये हो जाएंगे 1/5 और 3/5। जो यहाँ आते हैं वो यहाँ और जो यहाँ होंगे वही में, ये दोनों कटा देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1/3। तो ये होगा 3 3 9 1 10 10/3। 10/3 अब कौन सा ऑप्शन में होंगे? तो 10/3 देखते हैं 2 सेक थीटा या 2 कोसेक थीटा। अब 2 लेते हैं, सेक थीटा होता है h/b। तो h/b तो हमको 10/3 पुराना है। तो b यहाँ पर क्या दिया है? b यहाँ पर दिया है क्या, देखिए b दिया है 4। तो b यहाँ पर कितना 3, तो ये वाला लगाना होगा हमको सेक। तो साइन सेक में बनता है, तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो बी नंबर आंसर हो जाएंगे, मतलब 2 गुना 5/3। तो 10/3 ऑप्शन के द्वारा हम बनाते हैं इसको, नहीं तो सूत्र के द्वारा बनाते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस होता। अब जानेंगे हम 74 नंबर सवाल। 74 नंबर में कहते हैं कि 1 माइनस कॉस पी प्लस 1 प्लस कॉस पी बराबर 3/5 3/5 3/4 है। इसमें हम ऐसा पुट करना है कॉस के पी के जगह पर जो कि ये मान हो जाना चाहिए। अगर हम पी यहाँ पर रखते हैं 1 माइनस पी का मान रखते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में पी देखते हैं कितना आता है 60 डिग्री। कॉस पी का मान 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे भी 60 रखेंगे तो 1/2। तो ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/2। ये कट के कितना हो जाएंगे? ये कट के हो जाएंगे, कटेंगे नहीं 3/4। 3/4 हो गया पुट। तो इसमें हमको मानना पड़ा थीटा जो रखना पड़ा यहाँ पे 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री इसमें रख देंगे। तो सेक
60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। इस तरह मेरा सी नंबर। अब जानेंगे हम अब जानते हैं हम 75 नंबर सवाल। 75 नंबर में कहते हैं कि साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर बराबर कोसेक ए और साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों को, तो इसी को हम तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे और ये हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर ए। और 2 इंटू जब होते हैं ना, ये दोनों गुना करते हैं तो ये हो जाता है 1, कट के हो जाता है 1। तो लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखना है हमको। ये फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ये दोनों जब करेंगे तो ये भी दोनों गुना करेंगे, 2a भी लिखेंगे तो ये भी कट के हो जाएगा 2। तो 2, तो ये और वो ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिल करके कितना हो गया 1 और 2, 2 और 2 4 1 5, 5 प्लस हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस हो गया सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह मेरा आंसर हो गया बी नंबर। अब हम जानते हैं 76 नंबर। 76 नंबर सवाल दिया हुआ है 3। तो हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे रख भी सकते हैं, हम साइन थीटा भी रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5 और कॉस थीटा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/5। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, कोनों में रख सकते हैं, जो कि आंसर आ जाना चाहिए। तो रख सकते हैं भी, या नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये भाग दे देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, ये नहीं है, साइन बटे कॉस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएंगे 3 सेक थीटा, ये हो जाएगा 4 टेन थीटा हो जाएंगे। तो 4 टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा 3 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 गुना 3 हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह मेरा आंसर हो गया डी नंबर। अब हम जानते हैं डी नंबर आंसर हुआ। अब जानते हैं हम 76 नंबर। 76 नंबर में कहते हैं कि 76 नंबर में कहते हैं 76 नंबर हो गया। अब आगे हम जानेंगे, ये 74 75 76 हो गया। अब हम जानेंगे 77 नंबर। अब हम जानते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में कुछ चीज़ दिया हुआ रहता है, जैसे अलजेब्रा हम पढ़े हैं x + 1/x बराबर a रहता है, तो x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2। तो सेम इसी तरह इसी प्रोसेस से है। तो ये जो है cos थीटा प्लस इसका उल्टा दिया है 1/cos थीटा, ये दिया है 5/2। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, तो इसी का नहीं, यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसी तरह हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो -2 ये हो गया 25/4 -2। तो ये हो गया कितना 25, 25 में 8 गया बटे 4, तो ये हो जाएगा कितना 17। तो हो जाएगा 17/4 आंसर, ये सी नंबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर 78 नंबर। 78 नंबर में कहते हैं उसी तरह से हम दिया हुआ है, तो इसमें हम 13 जो दिया है इसमें हमको इस तरह हमको बनाना है, सीधी सी यहाँ से 8 कॉमन होगा, तो 8 से जो कटने वाला होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो 8 से देखते हैं, ये तो 8 से नहीं कट सकता, ये 8 से नहीं कट सकता है, ये 8 से कटेंगे, ये 8 से देख लेते हैं, ये 8 से कटेंगे तो देख लेते हैं कौन सा होगा। तो 13 36, 8 8 का 8, ये बच गया 5, तो 8 6 का 48।
ये हो गया 5 6, तो 8 7 56, तो ये मेरा कट रहा है। तो ये देखते हैं ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 13 72, 8 से 8 का 8, ये हो गया 5 7, 8 7 56 और 1 2, ये नहीं कटेंगे जो कि ये कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे ए नंबर। तो हम आगे क्यों बनाएंगे, तो ऑप्शन से बना लेते हैं। उसी तरह 79, 79 भी कह रहे हैं उसी तरह 6 से कटने वाला। 6 से कौन कट सकता है, 6 से तो ये नहीं कट सकता, ना ये कट सकता है। 6 से कटने के लिए जो 3 से कटेगा और 2 से कटेगा डिविजलिटी रूल के अनुसार, वही 6 से कट सकता है। तो हम जानेंगे 6 से कटने के लिए, 6 से कटने के लिए 2 से बाद में पीछे पीछे कट रहा है, पर 3 से कटने के लिए सभी अंकों का योग होता है। तो 6 3 9 2, 9 2 11, 8 6 17 हो जाएगा। 17 तो 3 से नहीं कटता है, ये हो जाएगा 2 और 6 8, 8 7 15, तो 3 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन। अब हम आ जाएंगे 80 नंबर। 80 नंबर सवाल में उसी तरह दिया है। अब ये 80 नंबर जो सवाल है इसमें कह रहे हैं ए और 1/a बराबर है ए, तो उसी तरह यहाँ पर क्यू पूछ रहा है, ए क्यू प्लस 1/a क्यू, तो ये जो हो जाते हैं ए क्यू माइनस 3 ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे क्या चीज़, ये √5 है, तो √5 का क्यू और -3 इंटू √5 करेंगे, तो √5 का क्यू हो जाएगा 5√3 और 3√5, इसमें हमको घटाना है तो 2√5 हो जाएंगे। तो इस तरह मेरा आंसर हो गया, कितना नंबर हो गया आंसर, ये हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी नंबर। तो डी नंबर मेरा आंसर सही हो। अब हम जानते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में कह रहे हैं 81, अगर ए माइनस ये रहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर 2.5 रहे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, ये 1 हो जाता है। इसी तरह हम निकाल लेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2.5। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इस तरह हमको लॉन्ग प्रोसेस थोड़ा सा बन जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा निकल जाएंगे, ये दोनों जुट जाएगा। पर 2.5 और 1.5 अगर 2.5 प्लस 1/2.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, ये हो जाएगा 625 प्लस 1 हो जाएगा बटे 2.5, तो ये हो जाएंगे कितना, आंसर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7.25 बटे हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 5 से भाग दे देंगे, 5 का 5, ये हो जाएगा 0.5 और हो जाएगा 5 चौक 20, 5 45, तो ये हो जाएगा कितना नंबर, सी नंबर आंसर। तो आगे हम जानते हैं 82 नंबर। 82 नंबर सवाल हम जानते हैं, तो 82 नंबर दिया हुआ है उसी तरह से हमें, तो इसका भी आंसर उसी तरह हो जाएगा, प्लस में ही होंगे, बटे 1/2 हुआ था ना, तो बटे 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/a हो जाएंगे, प्लस में होंगे और बटे 2 तक। अब आगे हम जानते हैं 83 नंबर। 83 नंबर में क्या कह रहे हैं, 83 नंबर में कह रहे हैं कि टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 11 है, टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 11, सेक बराबर 11 है। तो हम जानते हैं, तो अगर हम एक एक जोड़ देते हैं, एक इधर भी जोड़ दिए तो सेक स्क्वायर ए इधर हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर सेक ए बराबर 12। तो हम यहाँ पे एक पुट कर सकते हैं, ऐसा ऐसा मान लेना है सेक का जो कि दोनों बराबर बराबर तोड़ लेना चाहिए, ये दोनों का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर और 3 देखते हैं जोड़ करके कितना 12 होता है, 3 का स्क्वायर 9 3 12, तो इसका मतलब हो गया सेक ए बराबर
निकल गया मेरा 3। तो हमको निकालना है कोट, तो ये जानते हैं, ये होता है एच, ये होता है बी। तो बी निकल जाएगा 2√2, 2√2 निकल जाएगा। पी जो निकल जाएगा 2√2 निकल जाएगा, 2√2। तो ये हो जाएगा क्या, तो हमको निकालना क्या, कोट थीटा। कोट ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√2 बी/पी। तो इस तरह मेरा आंसर हो गया सी नंबर। अब जानते हैं हम 84 नंबर। 84 नंबर तो बनाना ही होगा, क्योंकि इसमें कोई रूल तो अपना ही नहीं रहा है। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4 साइन थीटा है। तो 3 इसको हम बदल देते हैं साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 4 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम इसको सारा उधर लग कर देंगे, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और ये हो जाएगा 3 1 4, 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0। तो हम 4×3 = 12, 4×3 = 12 अगर लेते हैं, तो यहाँ पर हम 12 डायरेक्ट हम बनाते हैं शॉर्टकट में। तो 6×2 = 12, 6 साइन थीटा हम ये लेंगे। तो ये दोनों 6 और ये हो जाएंगे माइनस में, ये हो जाएंगे प्लस में, और बटे हो जाएंगे 3 यहाँ भाग देंगे और यहाँ भी 3 से भाग देंगे। ये प्लस में आएगा, पर आंसर जो निकलेगा ये माइनस से, तो -2 तो हमको नहीं लेना है, ये हो जाएगा प्लस में। तो साइन थीटा बराबर निकल गया 2/3, ये प्लस में निकलेंगे। तो साइन थीटा बराबर 2/3, तो ये हो जाएंगे ये P/H। तो एच बी निकल जाएंगे, कितना बी निकल जाएंगे इसका 9-4, तो हो जाएगा 5, √5 निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा H/बी। एच हो जाएगा कितना 5, अब बी हो जाएगा √5 पे, बी हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा बी हो जाएगा कितना, एच हो जाएगा 3, और बी हो जाएगा √5। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/5। इस तरह आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर। अब आगे हम जानते हैं 85 नंबर। 85 नंबर बहुत ही ईजी है। ये देखिए 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 है। ये जो एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a² - 2ab प्लस b²। तो ये हो गया 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर। तब एक बार 0 कर देंगे, डबल वर्केश लिखेंगे, तो सेक थीटा बराबर हो गया कितना 5/4 निकल जाएंगे। ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा b निकल जाएगा 3। तो टेन थीटा बराबर हो जाएंगे P/b। ये हो गया 3 और b हो गया 4, तो 3/4। इस तरह आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा। अब आगे हम जानते हैं 86 नंबर। 86 नंबर में कहते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा, और हमको इसको लिख देना है 3 में, 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर 6। तो ये दोनों अगर कॉमन लेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे 6 - 3, तो ये हो जाएंगे कितना 3। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 3/4 पर रूट हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, और √3/30 होता है 30 डिग्री का में। तो हम इसमें 30 डिग्री रख करके भी बना सकते थे। ये हो गया। तो अब हम जानेंगे आगे नंबर जानेंगे। इसमें हम 87 नंबर बहुत आसान है। 87 नंबर हम पुट करके बना दें। 87 नंबर अगर 30 डिग्री रख देंगे, साइन अगर 30 डिग्री रख करके अगर इसको पुट करके एक उड़ जाए तो 30 डिग्री होगा। 45 रखेंगे, 45 60 रखेंगे था, तो हम 30 रखते हैं।
30 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 है, और cos 30 डिग्री का रखेंगे, कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, ये 1/2, तो 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह मेरा एक संतुष्ट किया, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं 88 नंबर। 88 नंबर, इसके पहले ये वाला सूत्र ये जो निकला था, इसको सॉल्व जो किए थे, तो ये 3 tan² थीटा हुआ था, और ये 2 tan² थीटा, इसके पहले हम सॉल्व कर दिए थे, जो कि 76 नंबर है। तो ये सॉल्व करने पे ये आया था, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा tan² थीटा। तो अगर देख लेते हैं तो ये आपको समझने में आ जाएंगे। 3 + tan² थीटा, तो सी नंबर आंसर हो जाएंगे। अब जानते हैं 89 में हम क्या करेंगे, एक पुट करेंगे तो पुट अगर करने पर सही मान निकल जाएगा तो वो सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक रखते हैं, 45 रखते हैं मान, तो एक में एक है 0, तो 0 कोई 0 बाई इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, 0 है ये नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक मान पुट करना है जो कि सही ढंग से हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। ए बराबर हम रख सकते हैं 135 डिग्री, तो tan 135 डिग्री का मान हो जाएगा, तो 135, तो tan हो जाएगा 90 + 45, तो tan 90 + 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा 1 हो जाएगा, और कोट भी निकालेंगे तो वो भी कितना होगा, -1 ही होगा। तो इससे हम निकालेंगे दोनों मान, तो -1 होगा, तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये भी करेंगे तो -1, और ये 1 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2। ये दोनों अगर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -2/2, कट के कितना हो जाएगा 1। इस तरह मेरा आया था, -1 करेगा तो -1 आ जाएगा। तो हम अगर सी नंबर अगर देखते हैं ऑप्शन में, -1 पूछ जाए तो वो सेटिस्फाई कर देगा। 1 + सेक 135 डिग्री, 135 डिग्री होता है कितना, वो आ जाता है 90 + 35, मतलब ये हो जाएगा कितना, 90 + 45, ये हो जाएगा कोसेक में, कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा, और गुना 1 - 1/√2 गुना हो जाएगा। फिर ये भी करेंगे हम, तो इसका भी हो जाता है माइनस, जो कि प्लस ही हो गया, प्लस आएंगे 1/√2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2, ये जो हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो इसको हमको ध्यान देना होगा। सर यहाँ सेक 135 डिग्री, मतलब सेक हो जाएगा, ये जो हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो √2 गुना √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2, जो कि -1 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई किया, सॉरी यहाँ पे हमारा गलत हो गया था, 1/√2 नहीं लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अब हम जानते हैं 90 नंबर। 90 नंबर में सवाल में कह रहे हैं, 90 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि 1/, ये दिया हुआ है 90 नंबर, सेम 90 नंबर भी उसी तरह हमको बनाना है, 90 नंबर भी सेम हमको उसी तरह बनाना है। तो 90 नंबर में सवाल में कह रहे हैं 1/sec² थीटा माइनस ये, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे सेक थीटा बराबर, थीटा का हम रख सकते हैं 45 डिग्री, कितना रख सकते हैं 45 डिग्री रख सकते हैं, या और कुछ रख सकते हैं। 45 रखने में से क्या होता है 1 प्लस ये हो जाएगा √2 -1/√2, और प्लस 1/, ये भी हो जाएगा √2 -1/√2, और जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 1/2 -1/2 प्लस 2 -1/2। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो 2 गुना ये हो जाएगा 1/2 - 2,
और यहाँ पे एक और है, गुना में है कितना, ये 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 गुना 1/2 कैसे, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1/2 ये हो जाएगा कितना, 1/2। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 बार लिखा गया है तो 2 हम लिख करके तो ये लिख सकते हैं 1/2 दूनी 4, 4 में 1 गया, कितना हो जाएगा, 4 में आ गया 3, 3/2 तो ये हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो ये निकल जाएगा 4/3 और 4/3 को और 1/2 1/2 गुना करेंगे तो ये हम लिख नहीं सकेंगे यहाँ पे, तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, ये कट के कितना हो गया 1/3। तो 1/3 हमारा कौन सा ऑप्शन में होगा, वही हमारा आंसर होगा। अगर सी नंबर लेते हैं, सी नंबर, तो सी नंबर में देख लेते हैं कि 1 माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2 तो 1/2 गुना 1/2 हो जाएंगे। और इसमें अगर 2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2 तो ये जो हो गया 2 दूनी 4, 4 ये हो गया 1 माइनस 1/4 और ये हो जाएंगे 2 प्लस 1/4 ये हो गया 3/4 और ये हो गया 9/4, 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो गया कितना 3/9, ये कट के 1/3। नहीं तो इस तरह अगर हम नहीं बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो इससे हम बढ़िया करते हैं क्या, पुट करके बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। तो ये दोनों के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि सी नंबर आंसर होगा, जो कि कौन सा होंगे आंसर, सी नंबर होंगे। अब हम जानते हैं 91 नंबर। 91 नंबर में दिया हुआ है 1/5 माइनस 4। तो हम अगर यहाँ पे कोट 45 मान रख सकते हैं तो कुछ भी रख सकते हैं मान, जो कि ये सही ढंग का होना चाहिए। तो 45 रखेंगे, कोट 45, तो ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 45 का मान रख सकते हैं। तो ये हम रख सकते हैं 5 इंटू 45 10, यहाँ थीटा रख रहे हैं कितना 45 डिग्री, कुछ भी रख सकते हैं। तो 45 लिख रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर हो जाएंगे 1/2। तो ये हो गए कितना, ये जो हो जाएंगे 1/2 ही होंगे, अब प्लस ये कितना हो जाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हम देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ हो जाएंगे 4 माइनस 5/2 और ये हो गया 1/2 प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 4 दूनी 8, 8 में 3, 8 में 5 गया 3, 3/2 1/2 प्लस 1, ये 2 कैंसिल, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 2। इस तरह मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर। तो अगर पुट करके नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग बनेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी बन नहीं सकता है। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, पुट करके बनाते हैं। अब जानेंगे 42 नंबर। 42 नंबर आप जानते हैं, तो 45 रखने से 42 नंबर जानते हैं। 92 नंबर, 92 नंबर कहते हैं 10 स्क्वायर। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे हम पुट करके भी बना सकते हैं, ये 45 रख देंगे, सेक सेक 45 रख देंगे, ए बराबर 45 डिग्री रख सकते हैं, भी बना सकते हैं, तो 45 ही रख देंगे। तो ए बराबर रख लेते हैं 45, तो 45 रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, चलिए। नहीं तो ये देखिए एक सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है 10 ए का क्यूब होंगे प्लस 3 10 स्क्वायर ए इंटू 1 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर ए प्लस 1 का क्यूब। तो देखने से हमको मालूम पड़ रहा है, इसको हम लिख दिए 10 सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये होता है, ये तो हम पढ़े हैं ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी का क्यूब। तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 का क्यूब, तो ये हो जाता है सेक का क्यूब, सेक का।
तो सेक का क्यूब हो जाएगा, सेक का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह मेरा आंसर हो जाएगा कितना ए नंबर। ऑप्शन से भी बना सकते थे, 10 यहाँ पर रख देते हैं, 45 डिग्री रख देते हैं तो वो भी बन जाता। तो किसी तरह हमको बनाना है। अच्छा 93 नंबर में अगर हम रखते हैं कॉस 45 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री, तो इसमें भी 45 का मान वही होता है, इसमें भी 45 का मान वही होता है। तो इससे बढ़िया हम रख देते हैं 60 डिग्री रख देते हैं। कितना रखेंगे 60 डिग्री। तो 93 नंबर बनाते हैं, 60 डिग्री ही रख करके बनाते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे तो 1 प्लस 60 डिग्री मान 1/√3 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे कितना 2/√3, और ये जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 1 प्लस 60 डिग्री का मान √3, और इसका मान हो जाएंगे कितना 60 डिग्री का हो जाएंगे, ये 60 डिग्री का मान हो जाएंगे 2 हो जाएंगे प्लस 2, और इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का मान 2, और ये हो जाएगा 1/2, और गुना ये जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे कितना 1, ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 60 डिग्री का मान हो जाएंगे 1/√3 प्लस √3, ये हो जाएंगे। अब हम जानते हैं यहाँ से हो गया, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो होना चाहिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा नीचे, और √3 यहाँ √3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएंगे, तो √3 माइनस 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये हो जाएंगे √3 प्लस 3, ये हो जाएंगे बटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3/2, नहीं 2 दूनी 4, 4 में 1 गया, तो 3/2, तो ये हो जाएंगे 4, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 प्लस 3/√3। तो हम यहाँ से √3 कटा भी सकते हैं, या नहीं तो √3 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भाग दे सकते हैं, या √3 यहाँ से कटाएंगे तो ये भी कट सकता है, और भाग भी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 4 हो गया, तो ये अगर हम कटा देते हैं यहाँ से तो, और ये ऊपर चल जाएंगे, ये कटा भी सकते हैं या कट भी सकता है, तो यहाँ हो जाएगा √3 1, और यहाँ से हम 3 कटा सकते हैं ये पर, ये 2 से तो गुना हो जाएगा, 2 से यहाँ पे गुना हो जाएगा, 2 तो यहाँ रख देते हैं, तो चलिए हम यहाँ से फिर यहाँ से कटा सकते हैं इसको, तो ये कट जाएगा √3 माइनस 1 बार में कट जाएगा, √3 माइनस 1 बार में, √3 प्लस 1 बार में कट जाएगा ये इससे, और ये 2 ऊपर में गुना हो जाएगा, 2 गुना 4/4 कट के कितना हो गया 1 इधर हो गया। तो ये हम जब गुना करते हैं तो √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में 1 कट गया, ये हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, तो हमारा आ रहा है 4 आ रहा है। तो ऑप्शन देखना होगा हमारा, जो 4 आ रहा है वही आंसर होगा। तो 4 किस में हो सकता है 2, 2 अगर कोसेक 60 डिग्री रखते हैं तो 60 डिग्री का मान होता है 2, ये हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा, अच्छा ये आंसर हो जाएगा कौन सा, ये आंसर हो सकता है। यहाँ जो हमारे कटाने में यहाँ गलती मिस हुआ है, ये कटाने के बाद फिर यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ आगे हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 3√3, और यहाँ पे हो जाएगा ये तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3√2 बचेगा, क्योंकि इतना को हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 4/√3 होगा,
और ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4/√3 हो जाएगा। और इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 4/4√3 हो जाएगा, √3 ये हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो ये 4 4 कैंसिल, 3 ये 4 4 कैंसिल, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। मतलब 4/4√3 निकलेगा। और 4/√3 ये अब हम क्या करेंगे, 4/√3 किस में रखने के बाद 4/√3 होता है, तो इसमें हो जाएगा बी नंबर में 4/√3, 60 डिग्री रखेंगे तो √3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं 94 नंबर, 93 नंबर हम पुट करके भी बना सकते हैं। तो अगर हम पी ले लेते हैं, पी 3, और बी ले लेते हैं 4, एच ले लेते हैं 5, तो 10 cot थीटा 1 प्लस cot थीटा हो जाएगा कितना, पी/बी, मतलब 4/3 हो जाएंगे। और यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5/पी, 5/3, और फिर यहाँ तो उसी तरह पी प्लस पी, पी/पी 4, ये हो जाएंगे 5/4। यहाँ पे सबका मान रख रहे हैं। और फिर बटे हो जाएंगे कितना, 5/4 माइनस 4/5 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है तो ये हो जाएंगे H/बी 25/² हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएंगे 4/3 प्लस 3/4, ये हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 3 लघुत्तम हो जाएंगे, 3 यहाँ हो जाएंगे, 3 और 4 3 7, 7 में 5 गया 2, 2/3 हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे 4 लघुत्तम, 4 3 7 5 12, 12/4 हो जाएंगे। और इसको हम सॉल्व करेंगे 5 चौक 20, 20 ऊपर चल जाएंगे, ये 16 25 25, 25 में 16 गया 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम बता दें 25/16। और फिर इस तरह हम करेंगे, इसी तरह ये हो जाएंगे 4 12 12 ऊपर चल जाएंगे, भाग में गुना में करते हैं पलट जाते हैं, तो ये हो जाएंगे। फिर ये 16 16 9 25, तो इस तरह में 25 25 ये कैंसिल, 4 दिया 12 ये कैंसिल, 3 दिया 9, 3 चौक 12 ये कैंसिल, 4 5 4 चौक 16 ये कैंसिल, 4 5 20, तो ये हो गया 10/3। तो 10/3 जो ऑप्शन में हमको रखने पर 10/3 आ जाए तो वही आंसर हमारा सही होगा। तो 10/3 किस में हो जाएगा, 2 cosec थीटा अगर रखेंगे तो 10/3 हो जाएगा। cosec थीटा बराबर H/H हो जाएगा P, तो H हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 2 गुना 3 हो जाएगा 10/3। इस तरह मेरा आंसर, ये भी इस तरह में हम बना सकते हैं। इसी तरह हम जानते हैं 94 नंबर, 94 नंबर भी उसी तरह ऑप्शन से हम बनाएंगे, मान ही रख देते हैं। ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे, ये कोसेक तो हो जाएंगे 5/, उसी तरह हम जानेंगे 94 नंबर, 94 नंबर भी पुट करके ही बनाना है। 94 नंबर अब दिया है, cos थीटा बराबर हो जाएगा H/P हो जाएगा 5/3 लिख लेंगे। उसी तरह 3/5 हो जाएगा, और उसी तरह हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/5, ये 3/4 और 4/3 हो जाएंगे। तो बटे हो जाएंगे क्या, 4/5। अब इसमें 2 मान दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक इससे गुना कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, सेक थीटा का हो जाएगा 5/4, माइनस में ही एक और आ जाएगा 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 या 15 लघुत्तम हो जाएंगे 15, ये हो जाएंगे 25 25, 25 में 9 गया 16, ये हो जाएगा 20 20, तो 25 25, 25 में 16 गया 9, और ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 4 तिया 12 हो जाएंगे नीचे, 3 तिया 9, 16 9, 4 चौक 16 16 9 25,
अब इसको हम पलटा देते हैं, 4/5/4 लिख देते हैं और ये भी पलट जाएगा। तो ये 4 ऊपर चल गया, लघुत्तम दोनों का सेम है तो ऊपर वाला घट जाएगा, तो 4/2 ये कट गया। ये 5 5 5 ये कट गया, 4 4 4 16 ये भी कट गया, और 15 और ये हो गया 25 3 3 3 9 ये भी कट गया, 4 12 ये भी कट गया, बच गया 5/2। 5/2 जो बचता, 5/2 बचा, 5/2 बराबर 1/1 माइनस के दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 5 के बराबर 2, 5 के बराबर -3 हो जाएगा। ये के का मान निकल जाएगा, के का मान निकल जाएगा, ये हो जाएंगे के का मान 3/5। तो 3/5 हो जाता है। ये हो गया 3, देखिए माने थे 3 जो माने थे हम पी को माने थे, और एच माने थे इसको, एच माने थे एच जो 5 माने थे 3 पी बटे एच जो हो जाता है, ये हो जाता है किसका मान, ये हो जाता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का मान हो जाएगा, ये इस तरह मेरा आंसर। ऑप्शन से यह कुछ वैल्यू रख करके भी हम बना सकते हैं।